नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जो हमारी आज का वीडियो का टॉपिक है, यह है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर भर्ती निकली है। तो इसे अगर आसान भाषा में कहें तो यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसी का मैं सूचना आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये भर्ती आपकी निकली हुई है 3 दिसंबर 2025 को, मतलब कि 3 तारीख से ही ये भर्ती आ चुकी है। तो चलिए इसका हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 25,000 से 81,000 रुपये तक इसमें वेतन आपको मिलेगा के 44 रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। सहायक परिचालक के उक्त पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है, जिसको भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि ये जो आपका रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है, इसमें आपका लेवल 4 का वेतन मिलेगा, जो कि 25,000 से शुरू होकर के 81,000 तक जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो अनारक्षित वर्ग है यहाँ पर 20 सीट है, और EWS वालों के लिए 4 सीट है, और OBC वालों के लिए 11 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर तो रिक्ति है। तो टोटल 44 सीट देखने को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। तो ये तो हो गई सीट की बात। अब चलिए आवेदन की समय सारणी देखते हैं। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, ये आपकी 3 तारीख 12वां महीना से शुरू हो चुकी है, और इसका जो अंतिम तिथि है 2 तारीख पहला महीना है, मतलब कि लगभग 1 महीने का टाइम यहाँ पर देखने को मिला है हमें। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि ये आपका 3 तारीख 12वां महीना से 2 तारीख पहला महीना तक है, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 3 तारीख से 5 तारीख तक है। दोस्तों, इसमें अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR कराना अनिवार्य होगा। तो फार्म भरने से पहले आपको एक OTR करना होता है, अपना पूरा डिटेल भरना पड़ता है उसमें। तो OTR करके आप फार्म भर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात अगर हम लोग कर लें कि इसमें आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, तो सामान्य EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हो तो 500 रुपये का शुल्क लग रहा है दोस्तों, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हो तो 400 रुपये का शुल्क लग रहा है। और चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वालिफिकेशन की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो दोस्तों, इसमें देखिए, मुझे लगता है आर्ट वाले साथ नहीं भर पाएंगे क्या, ऐसा कुछ, क्योंकि इसमें भौतिकी एवं गणित मांगा है। तो बायो में भी भौतिकी रहता है और गणित वाले में भी भौतिकी रहता है, तो हमको लगता है ये है इसमें। और दोस्तों, इसमें कुछ मतलब कि स्पेशल वो अर्हताएँ हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। तो मतलब कि इसमें देखिए, जो आपके लिए जो एक्स्ट्रा स्किल वाली अगर कोई चीज़ आपके पास है, तो इसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि यदि 2 विद्यार्थियों का नंबर सेम आ गया, तो यदि आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसमें देखिए, पहला है नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो इसमें आपका CCC O लेवल का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये भी हो जाएगा। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो। और तीसरा है NCC का B प्रमाण पत्र हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। और आयु की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आयु यहाँ पर आपकी 18 वर्ष से 22 वर्ष तक मैक्सिमम मांगा गया है। यहाँ पर देखिए, जिसका जन्म 1/7/2003 के बाद हुआ हो और 1/7/2007 से पहले, इसी के बीच में जिसका भी जन्म तिथि है, वो इस फार्म को भर सकता है। और बाकी जिनकी आयु में छूट रहती है तो उनको वो मिलेगी ही। और आगे देख लेते हैं हम लोग। भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होगी, जिसमें लिखित मतलब कि दोस्तों OMR सीट वाली जो परीक्षा होती है उसे लिखित परीक्षा कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2018 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे, उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका जो है टोटल 400 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए देख लेते हैं विषय इसमें कौन कौन से हैं। तो सामान्य हिंदी हो गया 40 प्रश्न 100 अंक का, विज्ञान हो गया दूसरा 40 प्रश्न 100 अंक का, तीसरा हो गया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो ये मैथ हो गया, ये भी आपका 40 प्रश्न 100 अंक का। फिर चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग, ये भी आपका 40 प्रश्न 100 अंक का होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसमें देखिए, जो आपका ये एग्जाम हो रहा है, ये सभी 100 अंक का हो रहा है। तो इसमें से आपको 50 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप जैसे कि किसी का मैथ कमजोर होता है, अगर इसमें नहीं ला पाया 50 नंबर, तो वो फेल हो जाएगा। मतलब कि जो न्यूनतम यहाँ पर रखा गया है 50% रखा गया है।
और बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओएमआर प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है साफ साफ कलम और कागज आधारित ओएमआर प्रणाली। तो इसमें तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे 30 मिनट, मतलब टोटल 150 मिनट का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 160 होगी। मतलब कि 160 प्रश्न आपके 2.5 घंटे में टोटल करने होंगे। लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे, मतलब 4 विषय है तो 4 भाग होंगे, जाहिर सी बात है। लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है। अब यहाँ पे दोस्तों शारीरिक मानक परीक्षण की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई की बात करते हैं तो सामान्य और पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। और सीना की बात करें तो सामान्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर, बिना फुलाए और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुला करके 82 सेंटीमीटर। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए भी देख लेते हैं शारीरिक मानक। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है सामान्य और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन की बात देखिए कही गई है न्यूनतम 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिए इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो पूरा नहीं कर पाया वो आपका भर्ती से बाहर हो जाएगा। AWS के लिए देखिए बोला है कि 1/4/2025 से शुरू होना चाहिए और 25 से 26 के वित्तीय वर्ष का होना चाहिए आपका AWS। तो एक बार इसके जो है सिलेबस का हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सेक्शन इसमें देखिए सेक्शन 1 में हिंदी सामान्य हिंदी रहेगा, कुल 40 प्रश्न, अधिकतम 100 अंक। और सेक्शन 2 में विज्ञान जो कि सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न 100 अंक। और सेक्शन 3 में संख्यात्मक या मानसिक योग्यता परीक्षा 40 प्रश्न 100 अंक। और सेक्शन 4 में रीजनिंग है आपका 40 प्रश्न 100 अंक। तो देखिए हिंदी में ये सब आएंगे, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी का हो गया आपका, इससे पूछे जाएंगे। और विज्ञान में ये सब है आपका, इससे प्रश्न बनेगा। तो यही है, और ये सब रीजनिंग का है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये रीजनिंग का ऊपर वो मैथ का था दोस्तों। तो यही है दोस्तों वीडियो में, अब तो कुछ है नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे और भी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई भर्ती की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज भी आती रहती हैं, तो वो सब भी आपको मिल जाया करेगा मेरे चैनल पे रोज़। फिर मिलेंगे दोस्तों, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।